सब गिरिराज जी पहुंच गए और ब्रजवासी ने जाकर के अपने अपने 56 भोग पधराए हैं। जैसे ही 56 भोग पधराए, परिक्रमा लगा करके सब गिरिराज जी की शरण में आए, अभिषेक कियो मानसी गंगा से। इतने में ही श्री गोवर्धन पर्वत पर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोल गिरिराज धारण की। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासियों के तो नेत्र खुले रह गए, मुख खुलो रह गए। बोले लाला ये तो सांची में प्रकट है गयो। ठाकुर जी बोले तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने कही हती। बैठ जाओ, अभी ले लेंगे। अभी कथा के बीच में हम कैसे उतर के आए बताओ? बैठ जाओ, अभी ले लेंगे भैया, बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? ठाकुर जी क्या बोले? हाँ तो मैं क्या ऐसे ही बोल रहा हूं? मैंने कही कि लाला प्रकट होंगे। ब्रजवासियों के चित्त में अभी हम पढ़ लेंगे, लाली कथा कर लें। अभी ले लो इनसे ये पत्र ले लो, अभी अभी बुलवा लेंगे, बैठ जाओ, पक्का बुलवाएंगे, बैठो अभी वहीं पे। इधर देखो, देखो लाली ऐसे विघ्न होता है कथा में, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी बुला लेंगे, पक्का बुलाएंगे। हाँ यहाँ जितने चितने सब इकट्ठे बाद में करना। अभी सुन लो भैया, नेक्स्ट सुन लो, तुम्हारे हाथ जोड़ूं, नेक्स्ट सुनो। आहा, गिरिराज बाबा प्रकट हो गए। पहले तो देख करके ब्रजवासी आश्चर्यचकित। वाक्य बाद ठाकुर जी बोले भैया आप चलो अपनी अपनी सामग्री लेकर के। ब्रजवासी बोले लाला देख तेने हमको गिरिराज जी तो मिलवाए, प्रथम पूजा तू ही करेगो। आहा, ये छवि में जब जब बोलता हूं ना मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मेरे मन में इतना आनंद मग्न होता है कि भाई ठाकुर जी को श्रृंगार, ठाकुर जी की आरती, ठाकुर जी की आराधना नंद बाबा कर रहे हैं, वसुदेव जी कर रहे हैं, समझ में आती है। राधा रानी कर रही है, समझ में आती है। आचार्य चरण कर रहे हैं, ठाकुर जी की आराधना ठाकुर जी कर रहे हैं। ये विचार करके मन बड़ा आनंदित होता है। अब कल गिरधर लाल जी पधारे। अब उनकी रूप माधुरी को हम कैसे देखते हैं ये हम जानते हैं ना। कहां तक कहें, नेत्रों से भी बहुत देर तक ठाकुर जी को नहीं देखते परम वैष्णव जन। बोले क्यों? बोले हमारे नेत्रों के कहीं बहुत ज्यादा देर तक हमने देखा तो उनकी तीक्ष्णता से कहीं ठाकुर जी को लग ना जाए। कई लोग मंदिरों में जाते हैं और वो अपलक नेत्रों, कईयों को देखा वो अपलक नेत्रों से देखते रहते हैं, आंसू गिरते रहते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता। प्रेम में पता है कैसा होता है? देखने के बाद नीची नजर कर लेते हैं, फिर थोड़ा देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं। क्यों? बोले हमारे नेत्रों की उष्णता, हमारे नेत्रों की तीव्रता कहीं श्याम सुंदर को लग ना जाए। तो हम तो ऐसे देखते हैं ठाकुर जी को। देखने भी जाएंगे तो आज्ञा मांगेंगे, वंशी धरा दें, छड़ी धरा दें। ठाकुर जी के सीधे उंगली से पैर नहीं छूते, ऐसे दूर से ही ऐसे मांगते हैं कि ठाकुर जी आपके चरणों को प्रणाम। इतने कोमल चरण है, हमने अपनी उंगली छुपाई तो लग गई। तो अब ये भावना मेरे चित्त में प्रकट होती है ठाकुर जी के लिए। आरसी दिखाते हैं, फिर स्वयं देखते हैं, लाला बढ़िया लग रहे हो, माला जोरदार लग रही है, देख पाक क्या जोरदार धुआं है, रो सबरे देख करके न्योछावर रह रहे हैं। ये भावना मन में आती है। लेकिन यही भावना ठाकुर जी के मन में आ रही है, और किसके लिए आ रही है? बोले अपने ही लिए आ रही है। तो ये विचार करके कितना अद्भुत लगता है। एक बार को मान लो कि मैं गिरधर लाल जी की आरती करने नहीं गया, गिरधर लाल जी ही गिरधर लाल जी की आरती करने जा रहे हैं और उसी भाव से जा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात, आरती करी, वंशी धराई, छड़ी धराई तो ठीक, आरती करने के बाद अपनी ही बलैया ले रहे हैं कोई की नजर नहीं लग जाए। यही हो रहा है गोवर्धन लीला में। श्री किशोरी जी गा रही हैं ये पद, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरधर पूजे। एक रूप से तो ठाकुर जी अपनी पूजा कर रहे हैं। अब सोचो, नन्हे से गोपाल जी रोली घोल रहे हैं, और रोली घोल के लगा किसको रहे? वो अपने ही स्वरूप को लगा रहे हैं।
बगल में खड़ो मधुमंगल कह रो लाला जाको मुखमंडल बिल्कुल तेरे जैसो है। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी गैया यहीं आवे ना चरवे, बाग को दूध मैं पीऊं, भाई को दूध गिरिराज बाबा पीवे, या हमारे हम दोनों एक से लग रहे हैं। देख 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 लाला जी गिरिराज बाबा हंस रहो, या कि दांत भी तेरे जैसे, या कि नाक भी तेरी जैसी, या कि कान भी ए लाला गैया को दूध तो हम न पियो तेरी को, हम तो ना भाई तेरे जैसे। ठाकुर जी बोले तो क्या लगा मैं धोरी गैया को दूध पिवाऊं तो बोले श्यामा को दूध पिवाऊं, बाकी मारे तू श्यामा के बछड़ा जैसो ही है वो है। ठाकुर जी की मधुर लीला। एक रूप सो गिरधर पूज। अब ठाकुर जी तिलक कर रहे हैं और जो ठाकुर जी गिरिराज जी बन के खड़े हैं वो ऐसे सिर पे हाथ धर के अपना तिलक करवा रहे हैं, कर दो। वाक्य बाद नंद रानी यशोदा अपने घर से मोहन थार, खीर, मठरी, जलेबी आदि सब बना के लाई हैं और सब लाला को दे रही। लाला जैसे माताएं कहती बच्चों को भोग लगा दो ठाकुर जी को, ऐसे ही यशोदा मैया लाला को दे रही, लाला ले भोग लगा दे। ठाकुर जी थाल लेकर के खड़े हैं। जय जय कहा खाओगे या मैं ते, अपने आप से पूछ रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मोहन थार खाऊंगा मैं तो। अच्छा मोहन थार खाओगे, लो। अब मोहन थार ठाकुर जी उतार रहे हैं। ये सब दृश्य कौन देख रहा है? श्री जी देख रही हैं दूर से। तो जैसे कोई वस्तु उठाते हैं तो सामने वाले इतनी नहीं थोड़ी सी दो, ऐसे ही गिरिराज जी भी कर रहे हैं, नेक्स्ट सी दो। ठाकुर जी कह रहे नहीं ये तो पूरा ही पानो पड़ेगा, मुंह खोलो। अपने ही मुख में अपने ही हाथ से मोहन थार दे रहे हैं और फिर जैसे ही मुंह खोल के गिरिराज बाबा पूरा पान लगे सो आधो ही तोड़ के जो प्रसादी बची है वह को स्वयं पा रहे हैं। ये दृश्य देख करके किशोरी दूर खड़ी खड़ी बलैया ले रही हैं। वारे नंदन नंदन तुम्हारी लीला कैसी है। एक रूप सो गिरधर पूजे एक रूप पुजवाई। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। अपनी आरती करके ठाकुर जी सब ब्रजवासी से कह रहे हैं जाओ भैया भोग लगाओ प्रेम से। तभी नारद जी ने कुछ सामग्री ले जाकर के इंद्र को दे दी। इंद्र को पता चला ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी है, क्रुद्ध हो गया इंद्र। मेघमालाओं को आज्ञा कर दी इतनी जोर से वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल बह जाए। काली काली मेघ बादलों ने आकर के ब्रजमंडल पर गड़गड़ करके गरजना शुरू किया। ब्रजवासी सब घबराए, सब प्रसाद पा रहे हैं गिरिराज जी को। कह रहे हैं लाला जी कहीं इंद्र नाराज तो ना है रो। ठाकुर जी चिंता मत करो, कछु ना करेगो, ज्यादा कछु करेगो तो गिरिराज बाबा प्रकट हैं सामने, रक्षा करेंगे हमारी। इतने में ही मूसलाधार बारिश, कहते हैं एक बूंद हाथी के पैर के समान गिर रही थी आकाश से। सोचिए इतनी छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं तो सड़कें भर जाती हैं हमारी। एक बूंद हाथी के पैर के समान अगर आकाश से गिरेगी तो मिनटों में नदी प्रकट हो जाएगी। मूसलाधार ऐसे बड़े बड़े सांबर तक मेघमालाएं गिर रही थी आकाश से। ब्रजवासी सब दौड़ रहे हैं त्राहिमाम त्राहिमाम। अरे हम तो पहले ही मना कर रहे या गिरिराज बाबा को मत पूजो, इंद्र नाराज है जाएगो, हमारी कोई ने नहीं सुनी। या 7 वर्ष के लाला की बात मान करके सबने अपने इष्ट छोड़ दिए। ठाकुर जी बोले अविश्वास, भक्ति में अविश्वास नहीं होना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। अरे कहां तक कहें हाथ पैर काटने को हो जाएं। कल कथा सुनाएंगे मोरत ध्वज राजा की। ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली कि उनको कह दिया कि तुमको सर काट के रखना पड़ेगा, तो धरने को तैयार है, लेकिन ठाकुर जी के प्रति जो भाव है उसका त्याग नहीं किया। भगवान बोले अब अविश्वास आ तो गया है, इसको विश्वास में परिवर्तित करने के लिए कुछ लीला करनी पड़ेगी, कोई चमत्कार जैसा करना पड़ेगा, तभी विश्वास होगा। तुरंत ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, हे गिरिराज बाबा कृपा करो,
और प्रणाम करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को दोनों भुजाओं से अधर करके ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट हो गए। और प्रविष्ट होकर बिल्कुल मध्यस्थ पहुंच करके ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली को जैसे ही ऊंचा किया, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत अधर हो गए और 7 वर्ष के ठाकुर जी ने अपने नख पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बल गिरिराज धारण की। सब ब्रजवासी इधर उधर भाग रहे थे। ठाकुर जी बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबरे यहां ठाड़े है जाओ। सब बोले अरे अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। सुनकर के आश्चर्य हुए, लेकिन जैसे ही मुड़ मुड़ के देखें सच में उठा लियो। अब गिरिराज जी न्यों धारण करे खड़े, तो गिरिराज जी कभी इतकू जाएं कभी इतकू जाएं। नीचे सब ब्रजवासी आ गए, की तरफ गिरिराज जी नीचे हूं मैं, वहीं से सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगामे। इतने में ही आगे श्री हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज हमारे ब्रज में हैं पूंछरी के लोठा। ये पूंछरी के लोठा का क्यों पता है? हनुमान जी बड़े व्याकुल थे द्वापर में कि भैया त्रेता में तो हमको सेवा मिली, पर द्वापर में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, खाली बैठे हैं, और ठाकुर जी की सेवा ना हो तब तक कैसे काम चले। तो ठाकुर जी के हृदय को यह बात पता चल गई कि हनुमान जी व्याकुल हैं। तो ठाकुर जी अपनी गैया लेके गिरिराज जी की तलेटी में जाने लगे जहां हनुमान जी बैठे थे। और ठाकुर जी जाकर के जैसे ही हनुमान जी की खिरक में पहुंचे, पूंछरी के लोठा। पूंछरी के लोठा क्यों बोलते हैं उनको? श्री गिरिराज पर्वत जो है ना, वो गाय के आकार में है। अगर आप कभी ऊपर से दर्शन होते हैं, कई जगह फोटोज हैं, गऊ की आकृति है गिरिराज जी की, और उस गौ आकृति गिरिराज जी की जहां पूंछ है, मतलब जहां टेल जाती है, जहां से परिक्रमा ऐसे मुड़ जाती है, उस स्थान को पूंछरी बोलते हैं। वहां क्या है? गिरिराज जी की पूंछ है, गिरिराज रूपी गौ की पूंछ है। और वहां जो पड़े रहते हैं लोठा, ब्रज को शब्द है, खाए खाए भयो से लोठा, खाए खाए के पड़ो बस, तो इसलिए नाम पड़ गया पूंछरी के लोठा। तो वहां श्री ठाकुर जी गए गैयान के संग, तो पूंछरी के लोठा बढ़िया पहलवान हनुमान जी बैठे हैं। तो श्री ठाकुर जी ने कही, सुनो हमें यो पता चलिए कछु साल बाद हमारो राक्षसन से युद्ध होएगा। हनुमान जी महाराज ने जैसी छवि देखी पहचान गए, ये तो रघुनाथ जी हैं, ये तो लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी बन के आ गए। अरे अरे जय हो, अरे आप मुकु वंदन मत करो, हम तो यो कह रहे हैं पूरे दिन गैया चढ़ती रहे, हम वृक्ष के नीचे लेटे ही रहे, कछु करें तो है ना, आप भी यहाँ पड़े ही रहो। अगर आप कृपा कर दोगे तो हमने देखी आप बड़े पहलवान हो, हमको ने कुश्ती सिखाए दो। तो श्री हनुमान जी महाराज ठाकुर जी को कुश्ती सिखाते हैं वहां पे, कंस से युद्ध करवे की। इसलिए श्री हनुमान जी वहां पे ठाकुर जी के सखा बन गए और उनको कुश्ती सिखाते हैं। तो आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए और सब ब्रजवासी गिरिराज जी पर ऐसे अपने डंडा लगाने लगे उठावे को, अब गिरिराज जी कहां उठवे वारे हैं। लेकिन ठाकुर जी बोले भाई ये ब्रजवासी इतनी मेहनत कर रहे हैं, गिरिराज जी को कोई तो उठवाओ। तो हनुमान जी को इशारा किया जाओ। इतने में हनुमान जी अपना बड़ों से लठ लेके आए। अरे हटो रे ब्रजवासियों, मैं अपना लठ लगाऊं। जैसे ही लठ लगा के ऊपर करने लगे, सब बोले पूंछरी के लोठा की हुप हुप। और जैसे ही हुप हुप करके दंडांते ऊपर किए तो गिरिराज जी अधर है गए। अधर जैसी भय, तब सब बोले प्यारे क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। ऐसे श्री गिरिराज जी स्थिर हो गए और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के, और छड़ी लगा के यूं ही नहीं खड़े, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल होटन ने भींच के, जैसे इनने ही पूरा जोर लगा रखो है। कोई आ भी जाए बगल, ए दारी के बगल में मत आवे, हिल जाऊं गिर जाएंगे गिरिराज जी नीचे। ठाकुर जी खड़े, अरे कहा चिल्ला रहे है लाला, तुम तो बात मत करे, मेरा ध्यान भंग है जाएगा, मैंने गिरिराज जी अधर कर रखे हैं। सब ब्रजवासी ऐसे खड़े। ठाकुर जी बोले तुम लोगों ने उठा रखे हैं गिरिराज जी? बोले तो क्या लगा तेने उठा रखे हैं, ये हमारी छड़ीन पे ही तो टिक रहे हैं। अच्छा तुम्हारी छड़ीन पे टिक रहे हैं जे? बोले हम बे, तो मैं अपनी उंगली नीचे कर लूं? हाँ लाला तू तो कर ले, वैसे ही खड़ो है, बावड़ो बना रहा हम लोगों ने, चल नीचे कर ले उंगली, हमने छड़ी लगा रखी है।
ठाकुर जी बोले ठीक है तो संभालो गिरिराज जी। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली ढीली करी, गिरिराज जी नीचे आने लगे, चट चट सबकी छड़ियां टूटने लगी। सब ब्रजवासी चिल्लाए, अरे लाला संभाल 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 संभाल। ठाकुर जी ने फिरते उंगली लगाई, दूर दूर तक सबन की छड़ी टूट टाट गई। अब तो ना यहां छड़ी है ना इधर छड़ी है, दूर दूर तक कोई की छड़ी नहीं है। अकेले ठाकुर जी खड़े हैं ऐसे। ब्रजवासी बोले, लाला सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, हम बे ऐसे कैसे उठा लिए तेने गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे टिक रहे हैं गिरिराज जी। एक अपनो सीधो हाथ रखो सबरे कमर पे धरो, ये बायों उल्टो हाथ उठाओ ऊपर, उंगली करो ऐसे। कई अन्य सीधो हाथ उठा लियो भैया, उल्टो हाथ उठाओ। हाँ अब बोलो, हम जय जय हैं। हाँ ऐसे ही बोले ठाकुर जी, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, सुनियो 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 लाला। कहा कही तेने, कहा है तू? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। अरे जय जय, ऐसा कौन सा काम किया तेने जो तू जय जय बन गो? आज तू या बात को कही दे, जब देखो तब यूं ही कह दे मैं जय जय हूं। ऐसा कौन सा काम के मुंह धोबा आवे ना नहावे धोवे है ना है, 4-4 दिन तक यूं के मैं जय जय हूं। ठाकुर जी की और ब्रजवासी की मीठी लड़ाई है रही है। बताइए ये ब्रज में ही हो सकता है कि परब्रह्म सिद्ध नहीं कर पा रहा कि वो भगवान है। जिस परब्रह्म के सामने वेद वेदांत नीति नीति करते हैं, तीनों लोग थर थर कांपते हैं, उनको ब्रजवासियों के आगे सिद्ध करना पड़ रहा है कि मैं भगवान हूं, और फिर भी सिद्ध कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा कौन सा काम किया होता है ना? ठाकुर जी सब बोले, पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग से तुम सबन को बचायो, और आज बारिश भई तो गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले, बस 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 बात मत बनावे, मारी तेने पूतना। लाला ये तो नंद बाबा ने इतने जप तप किए तेरे जन्म के काजे, इनके जप तप के प्रभाव थे, इनके द्वारा किए गए अनुष्ठानन को फल वो चारों तरफ तेरी रक्षा करे। वास्तव में नंद बाबा की कृपा से तेरी रक्षा भई है, और यूं कह रहा तेने मार दी तो जय जय बन गो तू। अब यूं बता गिरिराज जी तेने कैसे उठाए? ठाकुर जी बोले, यहां हमारी दाल गलवे वाली नहीं है, यहाँ तो पता चलेगी नहीं। ठाकुर जी के मानो थोड़े से नेत्र सजल हो गए। क्यों? ये ब्रजवासी कितने प्रिय हैं, कितने प्यारे, इनको विश्वास ही नहीं होता कि हम भगवान हैं। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो ठाए। आप सबन की कृपा सो, किशोरी जी की आज्ञा सो, और इन गोप ग्वालन के सहायता से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ठाकुर जी का इस स्वभाव सीखिए, सब कुछ स्वयं करने के बाद भी दूसरों को श्रेय देते हैं, और हम लोग दूसरों के द्वारा किए गए क्रियाओं की भी श्रेय खुद ले लेते हैं कि हमने किया। ठाकुर जी कैसे खुद करने के बाद भी कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। आज एक बहुत सुंदर पद मिला सूरदास जी का ही। सूरदास जी को ही दिखती हैं लीलाएं ठाकुर जी की। ठाकुर जी जब गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं तो श्री यशोदा मैया क्या गा रही हैं लाला को देख करके? तेरी भुजन बल होई कन्हाई, तेरी भुजन बल होई कन्हाई। सब लोग गाओ, सुन करके दोहराओ। तेरे भुजन बल होई
बार भुज देख तनिक सी, बार बार भुज देख तनिक सी। सूरदास जी कह रहे हैं छोटे से हाथ हैं ठाकुर जी के और इतने विशाल गिरिराज पर्वत को उठा रखा है। यशोदा मैया अपलक नेत्रों से लाला की नेक सी भुजा को देख रही हैं। बार बार भुज देख तनिक सी, बार सब लोग गाओ। कहत यशोदा माई माई, कहत यशोदा माई, तेरे भुजन बल होई कन्हाई, तेरे भुजन बल होई कन्हाई। लाला यशोदा मैया क्या कह रही है ठाकुर जी से? लाला तेरी नेक सी भुजा में इतना बल कहां से आ गए हो लाला? अरे कभी कभी तू ऊधम मचावे और मैं जोर से तेरो हाथ पकड़ लूं तो तेरो हाथ नीलो पड़ जाए, लाल पड़ जाए और तू रोन लगे। दाऊ दादा आके पूछे लाला काई को रो रहा? देख मैया ने इतनी जोर से मेरो हाथ पकड़ो, 3 दिन तक उंगली छपी रहती है। लाला इतनो कोमल मेरो लाला और वाकी भुजान में इतनो बल कैसे आ गए? ठाकुर जी कह रहे हैं मैया ये सब तेरे दूध को कमाल है। मैया जाको दूध पी के मुंह में बल आयो वो जोर से पकड़े तो मुंह को लगे, बाकी दुनिया की कोई ताकत आ जाए मुंह को लग ना सके। मैया ये सब तेरे दूध के कारण भयो है, तेरे वात्सल्य के कारण भयो जो मेरी भुजा में इतनी ताकत आ गई। आहा श्याम कहत नहीं भुजा पिरानी, श्याम कहत नहीं भुजा पिरानी, हे श्याम कहत नहीं भुजा पिरानी, श्याम कहत नहीं भुजा पिरानी। ग्वालन कियो सहाय मैया, ग्वालन कियो सहाय मैया, तेरी भुजा बहुत होए लालन, तेरी भुजा बहुत होए लालन। लकुटिन टेक सबन मिल राख्यो, लकुटिन टेक सबन मिल राख्यो, अरु बाबा नंद राय मैया, और बाबा नंद राय मैया। मोसो क्यों रहतो गोवर्धन, मोसो क्यों रहतो गोवर्धन। देखो ठाकुर जी श्रेय नहीं लेते हैं, पहला श्रेय तो यशोदा मैया को दे रहे हैं, मैया तेरे दूध के कारण मेरी भुजा में बल आयो। और दूसरा ठाकुर जी कह रहे हैं श्याम कहत नहीं भुजा पिरानी, मेरे भुजा में दर्द न आए है रो मैया। क्यों? ग्वालन कियो सहाय, इन सब ग्वालन ने सहायता करी मेरी। बोले कैसी सहायता करी? अरे मैंने जैसी गिरिराज जी उठाए सबने अपनी लकुट लगा ली, अपनी अपनी छड़ी लगा ली, और नंद बाबा ने इतनी सहायता करी, दूर दूर से सबन की और छड़ी ले ले करके आए गए। मोसो क्यों रहतो गोवर्धन, अरे मैया मैं तो तेरो नेक्सस लाला हूं, मैं तो तेरो नेक्सस लाला हूं, कनुआ हूं, मैं कैसे उठा सकूं गिरिराज जी को? मोसो क्यों रहतो गोवर्धन,
अति ही बड़ो वह भारी मैया, अति ही बड़ो वह भारी मैया, अति ही बड़ो वह भारी मैया, अति ही बड़ो वह भारी मैया। सूरदास यह कहीं परमानंद, सूरदास यह कहीं परमानंद, देखत चकित महतारी मैया, देख चकित महतारी मैया। तेरी भुजन बल होई कन्हैया, तेरी भुजन बल होए कन्हैया। तेरी भुजन